आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। एक स्टोरी हमने आपको कल दिखाई थी एक प्राइवेट स्कूल की, जिसमें एक प्राइवेट स्कूल जो है बच्चों को किस तरह से फ़ीस ना देने के कारण जो है एग्ज़ाम में बैठने नहीं देता है और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है बाहर धूप में खड़ा किया जाता है और किस तरह से बच्चे जो हैं अपनी व्यथा सुनाते सुनाते रो पड़ते हैं और उनके आंसू का जो सैलाब था वो सिर्फ जम्मू तक ही नहीं रुका, वो कश्मीर भी गया, पूरे भारत में गया और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल तक की कॉलें आई कि इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ। और बड़े सारे कॉल्स ऐसे भी आए जिन्होंने ये कहा कि हम इन पेरेंट्स की या इन जो बच्चे रो रहे हैं इनकी हम हेल्प करना चाहते हैं। तो उस पे क्या कुछ कार्रवाई हुई कि बहुत सारे लोग जो हैं उस पे सामने आए। उन्हीं में से एक पूनम शर्मा जी हैं जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन काजेज़ को लेके जो है सामने आती रहती हैं। इनकी कुछ बातचीत जो है डायरेक्टर एजुकेशन जो है अनुराधा जी से भी हुई है, इनसे हम बातचीत करते हैं। मैम स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। धन्यवाद अरफाज जी। मैम कब आपने ये वीडियो देखा और क्या कुछ इस पे जो है डेवलपमेंट हुई? जैसे कल ये वीडियो आप जैसे लाइव कर रहे थे और जैसे मैंने भी जैसे फ़ोन अभी ऑन ही किया था तो सबसे पहले मुझे यही देखने को मिला और कहीं ना कहीं मैं बहुत दिनों से ना इस चीज़ के साथ परेशान भी हूँ कि कई मेरे पास ऐसे कॉल्स आ रहे हैं कि मैडम हम फ़ीस नहीं भर पा रहे और प्राइवेट स्कूल वाले जो है ना हमारे बच्चों को बहुत परेशान कर रहे हैं। इवन अरफाज जी मैं थोड़ा सा एक बात बताना ये भी यहाँ पे चाहूँगी कि जो लॉकडाउन में जो एक मिडिल क्लास फैमिली थी या छोटे बिजनेसमैन थे उनके साथ काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स आई हैं। मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं भी इतनी बड़े मतलब मेरे भी इतना बिजनेस नहीं है, मेरे को भी ये परेशानियां देखने को मिली कि किश्तवाड़ में टोटली 4 महीने जो है दुकानें बंद रही। तो कहीं ना कहीं मैं भी जो है ना फीसें अपने बच्चों की भरने में भी असक्षम हुई। खैर बहुत सारे कॉल्स आए लेकिन ठीक है, एक टाइम पीरियड भी दिया गया और टाइम पीरियड में हमने आस्ता आस्ता चुका भी दिया। और जैसे आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आई हुई है कि किसी भी कारण से बच्चा जो है ना पढ़ाई से वंचित ना रहे। और जब मैंने कल ये देखा और इतना अमानवीय मतलब बर्ताव बच्चों के साथ, जैसे कि समर में आपको पता है कि ये मार्च का महीना जो है फाइनल एग्ज़ाम्स का महीना है और इस एग्ज़ाम्स के महीने में कैसे अगर आप लोगों ने साल भर आप कह रहे हैं कि जैसे टीचर कह रही थी कि वहाँ पे कि हमने आपको जो है पढ़ाया है इंटरनेट के माध्यम से। मैं उसी मैडम से आज एक सवाल करना चाहती हूँ कि मैडम यहाँ पे तो पूरे साल जो है ना 2 साल से इंटरनेट ही बिल्कुल बंद था। 4G तो आप 1-2 महीने हुए चला। 2G की स्पीड में आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है उसके लिए पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि नो डाउट आप लोगों ने मेहनत की है। लेकिन कभी कभी आपने कभी उन बच्चों से या उन पेरेंट की आपने प्रॉब्लम समझी है कि जिनको वो फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से जो है मिली भी नहीं है अवेलेबल। कई दूर दराज एरिया में, चलो स्कूल की बात ना करें, मैं कई दूर दराज एरिया में ऐसे बच्चे हैं जिनको तो इंटरनेट का पता ही नहीं, वहाँ पर तो सर्विसेज ही नहीं प्रोवाइड हुई। लेकिन वहाँ पर भी है इंटरनेट के वहाँ पर क्या किया गया, व्हाट्सअप कई स्कूलों में प्रॉपरली जो है वहाँ पे लाइव जो है ना बच्चों को पढ़ाया भी नहीं गया, सिर्फ क्या है व्हाट्सएप पे काम भेज दिया गया। और जो ये पढ़ाई चली इस पढ़ाई को मैं कहीं मान्य नहीं रखती। मेरे बच्चों ने भी जो है इस तरीके से पढ़ा और आप भी जानते हो, अगर आपके बच्चे भी अगर अरफाज जी कहीं पढ़ रहे होंगे कि जो मोबाइल के थ्रू जो बच्चों ने इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई की है वो पढ़ाई ना करने के बराबर है। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए बच्चों ने क्या किया, वो गूगल कहाँ खुले, वो दूसरे फ़ोन कहाँ खुले। इवन मैं एज ए पेरेंट मैं कहती हूँ कि मेरे बच्चों ने भी ऐसा किया। लेकिन चलिए ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर बात ये आती है, क्या एक फ़ीस सबसे बड़ा स्ट्रक्चर मतलब हमारी समाज में फ़ीस और पैसा ही सब कुछ है क्या? तब ये बातें कहाँ जाती है जहाँ आज गवर्नमेंट जो है इतना ज़ोर दे के सर्व शिक्षा अभियान जो है साक्षरता मिशन को जो है ज़ोर शोर से लागू कर रही, फिर ये चीज़ें इन लोगों की समझ में क्यों नहीं आती कि जहाँ पे माननीय मोदी जी बार बार कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कैसे पढ़ेगा इंडिया जहाँ पे प्राइवेट स्कूल वालों ने नेक्सस चला के रखा हुआ, इतना बड़ा नेक्सस चला रखा हुआ है वहाँ पे कि बच्चा पढ़ने के बजाय, पेरेंट्स पढ़ाने के बजाय जो है ना मुझे लगता है मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। और इसी के ऊपर जब मैंने कल आपकी वीडियो देखी तो जिस संगठन के साथ मैं जुड़ी हूँ, मैं पहले बता दूँ कि मैं नरेंद्र मोदी विकास मिशन जो सेंटर की तरफ से एक संगठन NGO है, सोशल NGO है ये, और उसकी मैं UT हेड भी हूँ। मैंने अपने संगठन में जो है पूरी ये तफ्तीश दे दी कि इस तरीके की जो है ना ये इस तरीके का नेक्सस जो प्राइवेट स्कूलों का बहुत अब सिर के ऊपर से चला गया है। और आप देखेंगे अमित कपूर जी ने डोगरा संगठन वाले ने इतना अच्छा काम किया। और ये नेक्सस ना कहूँ मैं, ये वर्ड बार बार इसलिए यूज़ करूँ, नेक्सस नहीं और क्या है। आज अगर एक व्यक्ति, अगर पेरेंट्स एसोसिएशन या कुछ लोग जो है आवाज़ उठाते, आप गोलियाँ चलवा देते हो, आप हमले करवा देते हो।
तो कहाँ पे जाकर ये सारी चीज़ें रुकेंगी। और इसी विषय पे मैंने आज जो है, कल से मैंने वो मैडम से बात भी करनी चाहिए, मुना, जो मुझे नंबर भी मिल गया, बट मैं सबको बताना चाहूँगी कि मैडम जो है इतनी कायर हैं कि उन्होंने अपना फ़ोन भी कल से स्विच ऑफ रखा है। उनके अंदर इतनी भी जो है ना हिम्मत नहीं है कि वो खुलकर सामने आए और लोगों से बात करें। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर है, क्योंकि वो जानती है उन्होंने गलत किया। और इसी विषय पर मैंने जो है ना आज मैडम हमारी जो डायरेक्टर है उनसे बात की है सुबह, और उनसे जो है एक रिक्वेस्ट भी की कि मैम प्लीज़ आप इसमें जो है एक क्विक इनिशिएटिव ले। और उन्होंने पूरा आश्वस्त किया है मुझे कि पूनम जी की पहले भी मेरे पास ये कंप्लेंट आ गई है और वीडियोस भी मेरे पास आ गई, मैंने वीडियो देखी है, और उसी बेस पे आपने भी जो ये किया, मैं एक जो है ना इंक्वायरी बिठाऊँगी और जो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होगा उस स्कूल के ऊपर मैं लूँगी। और यही मैं एक बात उस मैडम ओरिएंटल स्कूल की जो वो मोनिका मैम है उनको मैं कह रही हूँ कि बड़ी जल्दी मैं आपके स्कूल के ऊपर जो है ना FIR भी लगाने वाली हूँ, और आपको बहुत जल्द मुझसे सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ना बिल्कुल इंसानियत भूल चुके हो। आप लोगों ने पेरेंट्स का भी एक ना कहीं उनके सपनों का, बच्चों के भविष्य का कत्ल करना शुरू कर दिया। अरफाज जी, पूनम जी, ये एक एग्जाम्पल है। इस तरह का मैं हर स्कूल तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैक्सिमम स्कूलों में इसी तरह की जो शिकायत आती रहती हैं। हर जगह मीडिया नहीं पहुँचता है, हर जगह मीडिया को अप्रोच नहीं किया जाता, लेकिन हरासमेंट जो है माता पिता को, बच्चों को इस तरह से काफ़ी सारी जगहों पे देखने को मिलती है। मैं अरफा जी आपको बताऊंगी, मैं लॉकडाउन में पूरा किश्तवाड़ रही और किश्तवाड़ में कई कॉल्स मुझे आती थी, कई लोग मुझे अप्रोच करते थे। एक मुझे याद आता है कि एक वो पेरेंट था, उसने मुझे ऐसा कहा कि मैम हमें इतना ज़्यादा तंग किया जा रहा है फ़ीस के लिए। उसके 3 बच्चे, मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, किसी बच्चे 3 मतलब पढ़ रहे थे, तो उसने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की कि एक बच्चा जो है मेरा फ्री कर दो, चलो 2 की मैं पे कर दूँगा। और वो दिहाड़ी मजदूर था, कोई इतना बड़ा भी नहीं था, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाने का सबका ख्वाब होता है, लेकिन टीचरों ने या स्कूल वालों ने इतना भी कोऑपरेट नहीं किया। एट द एंड क्या है कि उसको सारे बच्चे अपने स्कूल से निकालने पड़े, और आज मुझे लगता है कि पूरा साल उसके बच्चे जो है घर में। अब मैं एक बात जानना चाहती हूँ यहाँ पे, अगर आज हम भविष्य देखते हैं, अगर हम आज भविष्य भारत को जो है विश्व गुरु के रूप में देखते हैं, कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु जब हम प्रॉपरली बच्चों को एजुकेशन ही नहीं दे पाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि सारे स्कूल का यही सिस्टम है। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो एडमिशन के नाम पे लूट है, हर साल वर्दियाँ चेंज होने के नाम पे कहीं ना कहीं ये सारा नेक्सस है। और मुझे लगता है इस नेक्सस को तोड़ने के लिए ना अब गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, जहाँ इतने प्रोग्राम्स एजुकेशन के, जहाँ एजुकेशन की नई पॉलिसी आ गई है इंडिया में, इतना बड़ा वेलकम स्टेप है। मुझे लगता है कि अब एक इनिशिएटिव और लेना चाहिए माननीय मोदी जी से। अगर मेरी ये वीडियो कोई शेयर कर दे या ये उन तक पहुंच जाए मेरी बात, तो मैं यही एक अपील करती हूँ माननीय हमारे जो LG साहब उनसे भी कि गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्कूल में जा पाने के लिए एक टीचर को इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने, और उन्हीं स्कूलों में बच्चे ना पढ़ें, तो ऐसे कंपटीशन, ऐसे टीचर्स, ऐसी वैकेंसीज का क्या मायने रह जाता है ना। तो उसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट स्कूलों को जो है ना मॉडर्नाइज़ किया जाए, वहाँ पे फुल्ली मॉडर्नेट तरीके से जो है, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में दिया जाता है। और ये प्राइवेट सेक्टर को जो है ना, इनके ऊपर लिमिटेशन, इनके ऊपर पंजा कसना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, आने वाले समय में आपको देखने के मिलेगा, कई बच्चे सुसाइड करते मिलेंगे, कई पेरेंट जो है बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी तरीके से चलता रहा। और लॉकडाउन के बाद का जो भारत है उसको अभी उभरने में टाइम लगेगा। तो मुझे लगता नहीं कि इतनी फीसें हैं जो बच्चे दे पाएंगे। पूनम जी, काफ़ी सारे जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स भी आते हैं कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चे को जो है गवर्नमेंट स्कूल में डालो, प्राइवेट में क्यों डालते हो? क्या किसी गरीब परिवार को ये हक नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में, जैसे आपने कहा कि फैसिलिटीज़ की कमी है गवर्नमेंट स्कूल्स में, जब तक वो सुधरती है तब तक प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ इस तरह का कोई सिस्टम बने कि किसी गरीब को भी अगर अपने बच्चा पढ़ाना है तो वो उसका भी कोई उसमें सिस्टम बने? मैं इसमें एक ही बात कहना चाहूँगी, जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं वो बीमार लोग हैं। क्योंकि अगर उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, दैट डजंट मीन कि किसी गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए या वो कैपेबल नहीं, या उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। इसमें एक कदम और हो सकता है, जिस तरीके से कि हमारे जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, अगर वो एक अपना दिल बड़ा करके अपने बच्चों को जब वो एक गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे, अगर जिस दिन भी ऐसा किसी भी राजनीतिक पार्टियों में उनके लोगों ने इस तरीके से करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े अफसरों के बच्चों को अगर गवर्नमेंट स्कूल में भेजा गया, मुझे लगता है
लगता है कि एक बहुत बड़ा जो समाज है उनको फॉलो करेगा, ये ट्रेंड भी आ जाएगा। और देखा जाए और अगर थोड़ा सा काम गवर्नमेंट स्कूल पे किया जाए तो मुझे लगता है कि हमें प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों में एक वेल क्वालिफाइड और अच्छी काबिलियत वाले जो टीचर हैं, जो प्राइवेट सेक्टरों में नो डाउट वहाँ पे भी अच्छे टीचर्स होते हैं, मैं किसी की काबिलियत पे अंकुश नहीं लगा रही, लेकिन एक प्राइवेट टीचर को और एक गवर्नमेंट टीचर को जो है ना बहुत से उतार चढ़ाव से गुजर के आना पड़ता है। तो सो दैट मुझे लगता है कि, और जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि ये कमेंट्स आते हैं, ये कमेंट गरीब और मानसिक रोगी की एक जो मंशा जो है दर्शाते हैं। अरफा जी, कहीं ना कहीं ये वो घटिया लोग होते हैं कि जो कहते हैं हमें तो मिल जाए, दूसरे को ना मिले। पूनम जी, आपने कहा कि पॉलिटिशियंस जब अपने बच्चे को जो टीचर गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं वो 70-70 हज़ार रुपया लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं और उन स्कूलों में जो है जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, वही टीचर अपने बच्चों को जो है बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे जो है पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। तो क्या कारण है कि अगर वो 70 हज़ार रुपया लेने वाला टीचर जो है दूसरे जो गरीबों के बच्चे वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वही जाएगा ना जिसके पास पैसा नहीं होगा, जिस तरह से कमेंट्स भी आते हैं, तो जब वो टीचर 70 हज़ार रुपया लेने वाला टीचर जब उन बच्चों को पढ़ा सकता है तो क्या अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है? इसका मतलब कि वो अपने मतलब जो गरीब का बच्चा है उसको अच्छे से नहीं पढ़ाता है, इसी वजह से जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालता है। जी, इस बारे में मैं आपके साथ पूरा राब्ता रखती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में मैंने जैसे कहा ना अभाव है, अभी इस तरीके इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर अगर अपना डेडिकेशन के साथ अगर एक बच्चे को जो है एजुकेट करे, मुझे नहीं लगता कि ये नौबत आएगी कि किसी प्राइवेट स्कूल की तरफ अप्रोच करना पड़े। मैं किसी प्राइवेट स्कूल के ऊपर उंगलियां नहीं उठा रही, मैं सिर्फ ये सिस्टम जो हमारे एजुकेशन का बिगड़ रहा है और कहीं ना कहीं फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं उसके ऊपर बात, नो डाउट ठीक है, अगर प्राइवेट स्कूल हैं, अगर होने चाहिए, चलो इससे कई लोगों का रोज़गार भी चलता है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ गाइडलाइन आनी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, लिमिटेशंस होनी चाहिए। एटलीस्ट ये बार बार रीएडमिशन का, ये बिल्डिंग डेवलपमेंट का, फालतू के खर्चों को जो है कम किया जाए, बोझ को कम किया जाए, बच्चे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसकी पढ़ाई का, उसके कैरियर का बोझ लादा जाए, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसों का और इस तरीके का जो सिस्टम है ना इसको ख़त्म किया जाए। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी सरकार को अपने मद्देनज़र इस चीज़ को भी लॉन्च करना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूलों के ऊपर मैं बार बार यही कहूँगी, और क्योंकि अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं सबसे पहली रहूँगी जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजूँगी। मैं सबसे पहली रहूँगी कि अपने बच्चों को अगर गवर्नमेंट स्कूलों में सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया जाए। पूनम जी, कल से जब से हमने ये वीडियो चलाया है काफ़ी सारे लोग थे जिनके फ़ोन कॉल्स आए, अप्रिशिएट किया उन्होंने कि आपने बहुत अच्छा काम किया। वहीं काफ़ी सारे कॉल्स ऐसे भी आए कि इस वीडियो को जो है आप डिलीट कर दें। तो क्या इन जो लोगों की अप्रोच इतनी है कि कहीं ना कहीं से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि जो जिन बच्चों की हमने वीडियो बनाई थी उनकी घर के पेरेंट्स जो फैमिली है वो भी कह रही थी कि वीडियो आप डिलीट कर दें। देखिए, बच्चों के पेरेंट्स की जहाँ तक बात है वो तो स्कूल के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा कह रहे होंगे। हो सकता है उनके स्कूल पे स्कूल वालों ने ऐसा दबाव डाल दिया होगा कि आपके बच्चों को जो है हम पास नहीं करेंगे या आपको टीसी नहीं देंगे, तो इस तरीके से स्कूल वाले जो है पेच फंसा लेते हैं। बाकी जो लोग इस तरीके का कह रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ी शर्म की बात है कि हमारे समाज में इस मानसिकता के भी लोग हैं और इस तरीके से बात करते हैं कि जहाँ उन लोगों को साथ देना चाहिए, जहाँ आगे आना चाहिए, जहाँ एकजुट होकर ये इस चीज़ का समर्थन करना चाहिए कि भाई हमें जो स्कूल वालों की तरफ से ये जो गंदा खेल खेला जा रहा है, जो नेक्सस बनाकर जो है इस तरीके से, अब आपने कहा कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है इसके पीछे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं हाई लेवल तक बात होती है, तभी स्कूल वाले जो इस तरीके का दबाव बनाते हैं। और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण जो मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कहती हूँ और बार बार दोहराऊंगी, हमारे अमित भाई के साथ हुआ। वो एक पेरेंट्स के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके ऊपर गोली कांड चला देना। कौन से वो ऐसे पॉलिटिशियन थे, वो कौन से आपके स्टेट मांग रहे थे या कुछ, वो गरीब लोगों के लिए लड़ रहे थे, उनका हक मांग रहे थे। और सरकार ने, मुझे नहीं लगता कि अभी तक इस तरीके के ऊपर जो या उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की होगी कि अगर इस तरीके का काम हुआ, अगर सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर भी गोलियां चलने लग गई, तो इसका मतलब कि स्कूलों को और इस शिक्षा को लेकर तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं, कितना बड़ा नेक्सस है और कौन लोग इनके पीछे अप्रोच लगा के बैठे हैं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पूनम शर्मा जी, जिनके द्वारा जो कल का वीडियो जो हमने चलाया था वो देखा गया और इन्होंने जो है अप्रोच की डायरेक्टर एजुकेशन से भी और अपनी संस्था के द्वारा भी, अपने जितने भी सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की और डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू ने जो है आश्वासन दिया है कि इस पर इंक्वायरी होगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।